अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में व्यूअर्स हम लैंडिंग पेज जो है वो बनाना सीखेंगे। लैंडिंग लैंडिंग पेज को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है सिंपल वे के साथ हम जो है आज बनाना सीखेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट पे आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, आज हम इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा डिटेल से जो है इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा जो लैंडिंग पेज है, होम पेज भी हम जिसे कहते हैं, तो वो कैसे हमने सिंपली डिज़ाइन करना है। तो लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने हेडर और फुटर जो है हमारे होम पेज, हमारी वेबसाइट का हेडर और फुटर जो है उसको बनाना सीखा था। तो आज जो है हम लैंडिंग पेज जो है उसको बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना होम पेज जो है उसको पहले ही एडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज, उसको जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा अपने बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल जो है यूज़ कर लेता हूँ। इस फाइल को हम जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये इमेज मैंने सेलेक्ट की है तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक दफ़ा अपने पेज को। मैंने इसको जो है वो एडिट किया हुआ था, इसको जो है हम रिफ्रेश करेंगे। हाँ जी, तो ये इसको जो ये दोबारा हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर जो था वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था थोड़ा सा। तो इसलिए जो है इसको मैं दोबारा एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बिगनर होंगे, तो उनके लिए उनको ज़रा ध्यान से जो है अपनी ये वीडियो जो है वो देखनी है ताकि उनको जो है आसानी से चीज़ें समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं फाइल अपलोड कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज के लिए। ये हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज है, ये हमने सेलेक्ट की है। तो सिंपली जो है नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसकी पोजीशन जो है इसको सेट कर लेंगे, इसको सेंटर सेंटर करते हैं। और उसके बाद जो है नो रिपीट की जो है वो यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे। तो डिस्प्ले साइज जो है वो मैं यहाँ पे कवर रखूँगा और उसके बाद हम अपने लेआउट को मिनिमम जो है वो हाइट देंगे। तो विड्थ जो है मैंने ऑटो जो है वो मैंने सेट की हुई है। सेटिंग पे जाके वो हम मैंने कैसे सेट की थी वो हमारी जो पिछली लास्ट वीडियोस है उसके अंदर आपको मैंने बताया है कि वो कैसे हम सेट करते हैं। तो यहाँ से मैं मिनिमम हाइट जो है यहाँ से इसकी 500 रख दूंगा। ठीक है जी। तो आप वर्टिकल हाइट भी दे सकते हैं, तो मैंने इसको पिक्सल में दी है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग जो है उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग की है ऐड, और यहाँ पे इसको दे देंगे हम इसको मिसाल के तौर पे माई हेडिंग।
इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और इसके बाद जो हमारा जो मेन कंटेनर था उसको जो है हम सेंटर कर देंगे। तो ये हमारी हेडिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शो हो रही है, तो इसको जो है हेडिंग की जो है वो मैं फॉन्ट फैमिली को जो है वो चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए मैं कोई और फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी जो है वो सूट करेगी इसके साथ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मैं एक अपनी मोर फैरट की जो है फॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसको जो है यहाँ पे हम साइज इसका बढ़ाएंगे, तो मैं इसका साइज जो है 70 पिक्सल जो है वो मैं रखूंगा यहाँ पे। टेक्स्ट को जब जो वेट है उसको बोल्ड कर देंगे और ट्रांसफॉर्म जो है इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट इसका जो कलर है उसको चेंज कर देना है। यहाँ से कलर मैं इसका यहाँ पे जो है वो वाइट कर देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम ओवरले देंगे, तो ओवरले कैसे देंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने सिंपली जहाँ पे अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी वहीं पे आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले है। इसको जो है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप थोड़ा सा जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं 0.4 जो है यहाँ पे इसकी ओपेसिटी रख दूंगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक छोटा सा टेक्स्ट जो है एडिटर का हमारा जो है लॉरम ऑप्शन जो है उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसको जो है वो मैं कलर वाइट कर दूंगा इसका। इसकी भी तो यहाँ से जो है हमने फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करना है। इसकी भी मैं मोड फैमिली जो है वो ऐड करूँगा। तो इसकी साइज़ जो है उसको मैं 18 पिक्सल कर दूंगा और इसको मैं सेंटर अलाइन यहाँ से करता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद जो है आप यहाँ पे इसकी जो विड्थ है आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है उसको यहाँ से मैं सेट करता हूँ। ठीक है, ताकि हमारी जो हेड हेडिंग है वो सॉरी हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी अच्छी लगे, तो इसको अलाइन जो है वो मैं सेंटर कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि अलाइन सेंटर के साथ थोड़ा सा इसको अब मैं और विथ ऐड कर दूंगा। तो ये 65 पिक्सल जो है मैं यहाँ पे इसकी विथ जो है इसको ऐड कर दी है मैंने। तो जी हमारा इसके बाद जो है हमने एक बटन जो है वो ऐड करना है। बटन आप ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं ना करें, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि ताकि हमारी लैंडिंग पेज की जो खूबसूरती है वो हमें अच्छे से जो है वो नज़र आए। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी एडिंग जो है वो टेक्स्ट जो है मैं वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको जो है वो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ। ठीक है जी, हमारे ऊपर जो बटन है उनका कलर भी जो आपने देखा है कि वो ब्लैक है। तो इसकी साइज जो है वो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। पैडिंग जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पैडिंग यहाँ पे ऐड करेंगे हम अपनी। तो लेफ्ट पे जो है मैं 15 पिक्सल जो है वो दूंगा और राइट पे भी जो है मैं 15 पिक्सल ऐड करता हूँ। टॉप पे जो है मैं 30 पिक्सल कर दूंगा
और बॉटम पे भी 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा मैं चेंज लग रहा है, तो मैं इसका जो लेफ्ट है उसको 25 कर दूंगा, और इसका भी जो है हम 25 कर देंगे यहाँ पे। और बॉटम जो है इसका वो मैं 20 से या 15 कर दूंगा, इसका 15 पिक्सल जो है वो ठीक रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारा एक हमने जो बटन है उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी के अंदर आके जो है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और साइज जो है वो इसका मैं 30 पिक्सल करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम 20 पिक्सल कर देंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो है इसको थोड़ी सी हम हमारे बटन को जो है वो मैं पैडिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि ये हमें और अच्छे से जो है वो नज़र आए, और खूबसूरती से जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आए। तो मैं यहाँ पे टॉप पे 20 पिक्सल जो है इसको पैडिंग दे दूंगा। सही है जी। तो ये था हमारा सेक्शन 1। और उसके बाद जो है ये हमने अब सेक्शन जो है इसको यहाँ पे मैं होवर भी दे देता हूँ। तो होवर इफेक्ट जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसका। होवर इफेक्ट पे आएंगे और कलर इसका मैं जो है ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉर्डर कलर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ट्रांजिशन इसकी जो है 0.4। ठीक है, ट्रांजिशन हमने यहाँ पे ऐड करनी है। बॉर्डर टाइप जो है सॉलिड, इसको 1 पिक्सल जो है वो हम। ठीक है, ये हमारा जो है बटन जो है वो मैंने बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट किया है, और ये हमारा जो बटन है वो इस तरह। इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश आपने लाजमी जो है वो साथ में करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने एक और सेक्शन जो है वो ऐड करना है। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम एक क्राउजल जो है उसको ऐड करेंगे। क्राउजल के विजेट को यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्राउजल का जो सॉरी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आई सॉरी इमेज बॉक्स का जो विजेट है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास एक इमेज बॉक्स का। तो मैं यहाँ पे 3 इमेज बॉक्स जो है वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। इमेज बॉक्स का यूज करने के बाद जो है हम इसको रो को हॉरिजेंटल कर देंगे। तो ये हमारी जो इमेजेस है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी इमेज को जो है यहाँ पे यूज करूँगा। इसकी जो विड्थ है इमेज की, सॉरी हाँ सॉरी, इमेज की विड्थ जो है उसको मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको 60% जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसी तरह इसको कॉपी करके यहाँ पे सब पे अप्लाई कर दूंगा स्टाइल को। ठीक है, और इसकी इमेज भी जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ भी एक इमेज जो है वो हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। सिंपल वे के आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंडिंग पेज जो है वो आपने कैसे क्रिएट करना है। तो नीचे जो है
उसके बाद जो हमने सेक्शन को जो है थोड़ी सी पैडिंग जो है वो यूज़ करनी है यहाँ पे टॉप पे, और बॉटम पे जो है मैं पैडिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे 60 पिक्सल जो है वो मैं पैडिंग जो है वो यूज़ करूँगा टॉप पे, और बॉटम पे जो है वो 30 कर दूंगा। तो ताकि हमारी जो वेबसाइट का जो लुक है वो हमें अच्छे से जो है वो नज़र आए, कि स्पेस नज़र आए, हर चीज़ जो है एक्यूरेट जो है वो नज़र आए हमें। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन बन गया, और तीसरा सेक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे एक क्राउजल का जो विजेट है उसको यूज़ करते हुए। यहाँ से मैं जो है इमेज क्राउजल की जो है विजेट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लोगो जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंपनीज के। तो आप भी जो है अपने पास से, या आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जो है आप अपने यूज़ कर सकते हैं। और एक सेकंड यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये वाला। थर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। टोटल जो है मैं 5 जो है लोगोज यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है जी। पांचवा ये, इसको जो है क्रिएट ए न्यू गैलरी, यहाँ पे सर्ड गैलरी। तो यहाँ पे आपको जो है वो लोगो नज़र आ रहे होंगे, तो इनकी जो आपने इमेज रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेनी है यहाँ से अपने हिसाब से जो है। तो मैं यहाँ से इसकी फुल रेजोल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने एक रो में, या आपने एक पोजीशन आउटसाइड कर देंगे इसको, और इसकी यहाँ से जो है हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। इमेज सर्च, इमेज सर्च भी कर सकते हैं आप। स्लाइड्स टू शो, तो स्लाइड टू शो में हम जो है एक टाइम में कितने लोगों जो है वो हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, इसका यहाँ पे ये होगा। इसकी जो विड्थ है हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है। तो इसमें जो है वो आप स्पेस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी इमेजेस के हिसाब से जो है आप। यहाँ पे इमेजेस जो है, इमेज स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कि आपने इमेजेस के दरमियान में जो है वो कितनी स्पेस रखनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो 60 रखूंगा, और वर्टिकल अलाइन जो है इसको मैं सेंटर कर दूंगा यहाँ पे। बॉर्डर देना चाहें तो आप बॉर्डर भी यहाँ पे दे सकते हैं, बॉर्डर टाइप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको जो है मैं 5 पे ही रखूंगा। सही है जी। तो हमारा यहाँ पे
तो ये है जी हमारा एक और सेक्शन जो बन गया। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग जो है वो यहाँ पे यूज करूंगा स्टार्ट में, ताकि ये हेडिंग जो है हमें बताए कि ये हमारा जो सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है मैं आवर पार्टनर की जो है हेडिंग यूज करूंगा। तो सिंपल इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे और इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर दूंगा यहाँ से, और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको भी मैं यहाँ यहाँ से ही जो है वो मैं तो चेंज करूंगा। और उसके बाद जो इसका साइज है उसको मैं जो है 50 पिक्सल जो है वो मैं यहाँ पे साइज रखूंगा इसका। तो आप इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं। वो आप जो है यहाँ पे डिवाइडर की जो है वो एक आप अपनी क्लास यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो एक सेपरेट जो है इसके लिए एक डिवाइडर की जो क्लास है उसको यहाँ पे यूज करूंगा, और एक ही जो है मैं नीचे ऐड करूंगा। तो ये हमारा जो है वो सेपरेट जो है एक सेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दूंगा ऊपर से। तो स्पेस जो है वो मैं यहाँ पे 30 जो है वो टॉप से रखूंगा और 30 जो है वो मैं बॉटम से रखूंगा। ठीक ठीक है जी। तो ये हमारा जो है सेक्शन एक क्रिएट हो गया है। थोड़ी सी इसको पैडिंग देंगे हमारे अंदर वाले हेडिंग के सेक्शन को। तो यहाँ से मैं इसको बॉटम से जो है 20 पिक्सल कर लूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक और सेक्शन रेडी हो चुका है। और इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कि हमारा ओवरव्यू जो है वो किस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये हमारा जो है ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा आपको लैंडिंग पेज का। और इसके बाद जो है आप एक और सेक्शन यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ब्लैक हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कलर इसका यहाँ से चेंज कर लें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है एक सेक्शन और रेडी करेंगे। इस सेक्शन के अंदर हम जो है टेस्टिमोनियल का एक जो है विजेट यूज करेंगे। तो टेस्टिमोनियल का जो विजेट है उसको यहाँ पे हम यूज करते हैं कि वो हमारा ये हमारा टेस्टिमोनियल का जो है एक विजेट है जो हम यहाँ पे यूज करें कि हमारे जो कस्टमर है या हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट के बारे में जो है वो क्या कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो यहाँ पे मैं एक इमेज जो है वो सिंपल एक इमेज ऐड कर लूंगा यहाँ पे। आप जो है वहाँ पे यहाँ से जो है इमेज को इमेज की रेजोल्यूशन को जो है वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो है इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर को जो है वो वाइट कर देंगे। उसके बाद टाइपोग्राफी है इसके अंदर जो है वो हमारी फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करेंगे हम यहाँ पे। और इसके बाद जो है साइज जो है इसका वो हम यहाँ पे 18 पिक्सल जो है वो करेंगे। नेम जो है यहाँ पे इसका जो है वो कलर वो भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो लोगो है उसका थी जो कलर है वो भी ब्लैक है। तो यहाँ पे भी जो है हम यहाँ पे ब्लैक यूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है
कंटेंट में आएंगे तो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे टाइटल जो है देख रहे होंगे, इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, सेंटर करना चाहते हो या इमेज की पोजीशन को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको साइड पे रखूंगा और इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइटल का जो कलर उसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन जो है वो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। तो आप जो है अपने हिसाब से जो है मल्टीपल भी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं हेडिंग और यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम न्यू एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्टाइल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो वाट तो आवर क्लाइंट का जो नाम से जो एक हेडिंग जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्लाइंट्स। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा सेक्शन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको जो है टॉप से पैडिंग जो है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। बॉटम से जो है इसको 30 पिक्सल बॉटम देंगे, इसको इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये सिंपल जो है हमारा लैंडिंग पेज है और एक सेक्शन और यहाँ पे ऐड करेंगे। दो कंटेनर जो है यहाँ पे यूज करेंगे। एक हेडिंग जो है वो यहाँ पे आप यूज कर लें, न्यूज़ लेटर का जो है हेडिंग यहाँ पे यूज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है उसको ब्लैक रखूंगा मैं और हेडिंग का जो कलर है उसको मैं वाइट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसका जो साइज है वो मैं 30 पिक्सल रखूँ और इसका जो नाम है वो ठीक है जी। इसके बाद एक बटन हम जो है ऐड करेंगे हमारे दूसरे कंटेनर के अंदर। यहाँ पे इसको मैं तो यहाँ पे इसको सेक्शन को जो है हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे और सॉरी पैडिंग दे देंगे। यहाँ से मैं इसकी यहाँ पे जो 50 तो ये मैं इसकी जो है वो पैडिंग का जो है वो मैं रखूँगा। यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे और इसको भी जो है यहाँ से सेंटर कर देंगे। इसकी पोजीशन भी सेंटर कर देंगे यहाँ से और इसकी भी जो है सेंटर कर दें। ठीक है,
तो इस तरह का ओवरव्यू हमें जो है यहाँ पे नज़र आएगा। और हमारा जो बटन है उसको जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे यहाँ पे। और डिज़ाइनिंग करने के बाद जो है हमारा बटन का पैडिंग जो है उसको मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। टॉप से जो है इसको मैं 30 रख दूँ। और लेफ्ट और राइट से 50, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करता हूँ, इसको 25 कर देंगे। ठीक है जी। और टेक्स्ट जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं यहाँ से हम। अपने बटन के टेक्स्ट कलर को जो है वो यहाँ पे मैं हम ब्लैक कर दें। ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इसके बाद जो है साइज इसका बटन का वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है 20 पिक्सल लूँगा और इसको जो है बोल्ड कर दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर का जो है सेक्शन वो बन गया है। तो थोड़ी सी इसको जो है ऊपर वाले सेक्शन को हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग और दे देंगे। और ये हमने अपना लैंडिंग पेज जो है उसको रेडी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारा ओवर जो है लैंडिंग पेज जो है वो कैसे हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा लैंडिंग पेज जो है वो रेडी हो गया है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना लैंडिंग पेज जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल वे के साथ, आसान तरीके से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जो है हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पे जो है आपने जाके फ्री थीम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है आपने शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है ताकि आने वाले जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच रहें। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।